अस्सलाम वालेकुम। टेंसेस के थर्ड लेक्चर के साथ आपसे मुखातब हूँ। ये जो लेक्चर है क्लास 2 से मैट्रिक बल्कि इंटर क्लास तक कारआमद और फ्रूटफुल होगा। फर्स्ट लेक्चर में हमने ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से इंट्रोडक्शन एक गो थ्रू किया था। सेकंड लेक्चर में हमने टेंसेस की बेस पढ़ी थी। अगर पहले 2 लेक्चर आपने गो थ्रू नहीं किए वो पहले सुन लें, उसके बाद आपको उसका फ़ायदा होगा। थर्ड लेक्चर है यानी कि टेंसेस का हमारा फर्स्ट लेक्चर है और इंग्लिश ग्रामर का हमारा थर्ड लेक्चर है। टेंसेस के फर्स्ट लेक्चर में इधर गौर करें कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हमने इसमें डिस्कस करना है। क्या है जी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? सबसे पहले होता क्या है? सबसे पहले देखें इसकी पहचान क्या है। अब आपको पहचान याद करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि आपको इल्म है। प्रेजेंट का मतलब होता है, इंडेफिनिट का मतलब ता, तो ता है। उर्दू फ़िक्रात के आखिर में वर्ब के साथ ता है, ती है या ते हैं वगैरह आता है। ये तो हो गई इसकी पहचान। अब हमने पीछे सीखा था 3 तरह के हमारे पास सेंटेंस होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और इंटेरोगेटिव भी होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनको पॉजिटिव भी कहा जा सकता है। ये सिंपल स्टेटमेंट होती है, जैसे अहमद स्कूल जाता है, हम क्रिकेट खेलते हैं, वो फूल तोड़ता है। अब अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाने का फार्मूला क्या है? याद रखें, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है वर्ब, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। आप सोच रहे होंगे ये मैं कहाँ से बता रहा हूँ। सबसे पहले लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस पढ़ा था। उसमें क्या बताया था कि किसी भी सेंटेंस को जब उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उसका फार्मूला ये होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जिस तरह का टेंस होगा उस तरह का वर्ब लगता जाएगा, लेकिन स्ट्रक्चर यही होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट देन वर्ब एंड आफ्टर दैट द एंड ऑफ द सेंटेंस इज ऑब्जेक्ट। इसमें भी हमने ऐसे करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। और याद रखें क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म यूज़ होगी। इसको प्रेजेंट फॉर्म भी कहते हैं, फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म इसमें यूज़ करेंगे। इसका रूल क्या है? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो या थर्ड पर्सन हो तो हम क्या यूज़ करते हैं? एस या ई एस। और अगर प्लूरल हो तो फिर हम एस या ई एस यूज़ नहीं करते। देखें, अहमद स्कूल जाता है, अहमद गोज़ टू स्कूल। हम क्रिकेट खेलते हैं, वही प्ले क्रिकेट। वो फूल तोड़ता है, ही प्लक्स फ्लावर। इसी को नेगेटिव में कर दें तो क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट बस आ जाएगा, डू नॉट या डज नॉट आ जाएगा। सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट आ जाएगा। आपने ये गौर करना है, आपके समर पैक में एक मिस्टेक है, डिड नॉट लिखा हुआ है। यहाँ पे डिड नॉट नहीं आना बल्कि डू या डज नॉट आना है, तो इसकी करेक्शन कर लीजिएगा। क्या आना इसमें? डू नॉट और डज नॉट आफ्टर द सब्जेक्ट। अब डू कहाँ आना है, डज कहाँ आना है? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर या फर्स्ट पर्सन होगा तो हम क्या लगाएंगे? डज नॉट। अगर प्लूरल होगा तो फिर हम डू नॉट लगाएंगे। जैसे अहमद स्कूल नहीं जाता है, अहमद डज नॉट गो टू स्कूल। हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। तो ये फार्मूला गलत लिखा हुआ है। बहरहाल ये आपका स्ट्रक्चर है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस का है जी, इसके एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं हम। जैसे क्या अहमद स्कूल जाता है? डज अहमद गो टू स्कूल? एंड पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्या हम क्रिकेट खेलते हैं? डू वी प्ले क्रिकेट? क्या वो फूल तोड़ता है? डज ही प्लक फ्लावर? और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का लेक्चर कंप्लीट हो गया है। इस लेक्चर को आपने क्या करना है? सेम टू सेम याद करना है, अंडरस्टैंड करना है, इस पेज पर राइट डाउन करना है। आगे आपके पास पेज गिवन है, फर्स्ट वाला पेज जो है उसके मेंशन है। इसमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस आपने 20 बनाने हैं, इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं, इसमें इंटरोगेटिव बनाने हैं और इसमें मिक्स्ड सेंटेंस बनाने हैं। और मिक्स अगर आप इस तरह बनाएं कि एक पॉजिटिव सेंटेंस लिखें, उसको फिर नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करें, ये ज़्यादा अच्छा है। या नेगेटिव लिखें और इसको पॉजिटिव में चेंज कर दें तो ये ज़्यादा बेहतर है। तो आप मिक्स सेंटेंस भी बना सकते हैं। तो ये हमारा थर्ड लेक्चर था जिसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिस्कस किया है। 3 लेक्चर हमारे अब तक हो चुके हैं। चौथा लेक्चर इंशाल्लाह कल इसमें करेंगे, जिसमें पास्ट इंडेफिनिट को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने किसी किस्म का कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो, ये कॉन्टैक्ट नंबर आपके समर पैक की बैक साइड पे मेंशन है। ये ऑफिस का है जिस पे ज़काउल्लाह शराजी लिखा हुआ है और एक सर का है। तो आप ऑफिस के नंबर पे जिस पे ज़काउल्लाह शराजी लिखा है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको लेक्चर भी मिल जाएगा और कोई स्पेसिफ़िक जो पार्ट आपको समझ नहीं आया वो आपको अलहदा से सेपरेटली भी बता दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।